राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूँ तो आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की बात करेंगे, ठीक है। और पेपर 2 की भी बात करेंगे। ओवरऑल हम यूजीसी नेट जेआरएफ की बात करेंगे कि आपकी आंसर की कब तक आने वाली है और कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। अगर हम फर्स्ट टॉपिक की बात करें तो कट ऑफ कितनी जाएगी आपकी और आंसर की कब तक आएगी और सेफ स्कोर क्या रहेगा, हमारे कितना स्कोर हो रहा है अगर आंसर की में, तो हम कट ऑफ में आ जाएंगे। तो इन विषयों पे हम बात करेंगे। और आप एक और चीज़ और कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो इन चीज़ों पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहा करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो आगे हम बात करते हैं। जैसा कि आपने यूजीसी नेट जेआरएफ के मेरे पीवाईक्यू की वीडियोस देखे थे और मैंने उन वीडियोस में आपको बहुत कम समय में बहुत कुछ बताने का प्रयास किया था कि आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएं। तो मैं आपको जो सही बात बताऊंगा दोस्तों, तो वो सही बात है आपकी कि आपका अब कितना स्कोर आपका हो गया है, जो आप एग्ज़ाम दे के आए हो उसमें कितने बन रहे हैं, जो आप सेफ स्कोर में हो, आप सेफ जोन में पहुंच जाओगे। मतलब आप इस बार मान सकते हो कि आपका नेट निकल गया है, यह जेआरएफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपने मेरी पूरी प्लेलिस्ट देखी होगी तो आपको बड़े आराम से जेआरएफ मिल जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम आपकी बात करते हैं आपके स्कोर की, या सबसे पहले हम बात करते हैं आपके आंसर की। तो दोस्तों, जो आपकी आंसर की है नेट की, वो दोस्तों आपकी आंसर की आ जाएगी इस मंथ के लास्ट वीक तक, दिसंबर के लास्ट हफ्ते तक आपकी आंसर की आ जाएगी। लास्ट वीक, लास्ट दिसंबर में आपकी आंसर की आ जाएगी दोस्तों। तो जिन लोगों ने जो लोग एग्ज़ाम दे आए हैं वो दिसंबर तक मतलब आंसर की आ जाएगी। तो वो क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए आंसर की जब आती है तो पहले आपका पेपर आएगा दोस्तों, उसके बाद आपको आंसर की दी जाएगी, कोड दिए जाएंगे। तो आप क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए रेडी रहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका सही है और वहाँ कोई गलत कर दिया है तो आप उसकी फ़ीस भर के क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लास्ट दिसंबर तक आपकी आंसर की आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि आंसर की में हमारे कितने क्वेश्चन बने हैं। अगर हमारे कितने बन रहे हैं आंसर की में तो हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊं, ये जो चीज़ है, ये जो कट ऑफ है, ये वेरिएबल है सब्जेक्ट के हिसाब से, ये वेरिएबल रहेगी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, ठीक है। अगर मान लीजिए आप पे हिस्ट्री है तो आपकी अलग होगी, जो हिंदी है उनकी अलग होगी, तो सब पे अलग अलग कट ऑफ लगेगी। मान लीजिए मैं एग्ज़ाम्पल के लिए पॉलिटिकल साइंस की ले लेता हूँ, आप अपने एग्ज़ाम और जो आपकी है वो भी मैं उसको भी एनालाइज कर दूँगा। तो मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पॉलिटिकल साइंस लिया दोस्तों। तो मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस में कितनी कट ऑफ जाएगी और पेपर वन और पेपर वन में कितनी कट ऑफ होगी, इस बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में कितनी जाएगी और पेपर वन को हम देख के चलते हैं। तो दोस्तों, जो पॉलिटिकल साइंस की है वो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपकी जेआरएफ की 65 से 70% तक चली जाएगी, क्योंकि इस बार परसेंट में आना है। 65% टू 70% रहेगी। और जो दोस्तों आपकी नेट की होगी पॉलिटिकल साइंस की, वो आपकी रहेगी दोस्तों, नेट की आपकी जाएगी लगभग 51% टू आपकी चली जाएगी 57%। इतना आपका ये जाएगी आपकी नेट की दोस्तों, जो मैंने आपको बताया। और वो जो आपकी जानी है वो आपकी जाएगी आंसर की। मैंने आपको बता दी दोस्तों, आपकी आंसर की आ जाएगी
दिसंबर के लास्ट वीक में, और स्कोर कितना सेव करें कि हमारा हो जाए। तो मैंने आपको जैसे बताया पॉलिटिकल साइंस की, ऐसे ही आपकी हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की भी लगभग इसी में रहती है, यही आपका आंकड़ा रहता है, 1-2% ऊपर नीचे हो जाती है। अब दोस्तों कुछ की थोड़ी कम आती है, कुछ की थोड़ी ज़्यादा आती है। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर दोस्तों आप ये दोस्तों मान के चलिएगा इतनी ही परसेंट आएगी। अब हम बात करते हैं पेपर 1 की, कि पेपर 1 में कितने क्वेश्चन सही हों तो हम आ सकते हैं। देखिए, अगर ये थोड़ा वेरिएबल रहता है कि अगर आपके पेपर 1 में मान लीजिए, वैसे अगर आपको स्कोर करना है आप 40+ करिए, अच्छा स्कोर रहता है। आप पेपर 2 में भी थोड़ी बहुत गलती हो जाए कोई बात नहीं, 40+ जिनका है उनको JRF मिल जाएगा, या 45 तक लोग चले गए हैं उनका JRF तो निश्चित है। अब अगर हम बात करें जो लोग 35+ हैं और पेपर 2 भी एवरेज हुआ है, वो नेट मिल जाएगा उनको। JRF का पता नहीं, क्योंकि पेपर 2 पर डिपेंड करता है। अगर आपका पेपर 2 बहुत अच्छा हो गया, 100 क्वेश्चन में से आप 80 की लाइन में हो, तो आपका JRF इससे भी मिल जाएगा। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपका जो स्कोर है, वो अगर आप 110 क्वेश्चन के करीब जाते हो या 100 क्वेश्चन के करीब जाते हो, तो इस पे आपको नेट मिल जाएगा। और 110 जाओगे या इससे ज़्यादा जाओगे तो आपको JRF मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं है, मतलब इससे ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। मैं जो आपको बता रहा हूँ अपने आधार पर बता रहा हूँ, जो पिछले कई सालों का एनालिसिस है मैं उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ। तो आपका पेपर 1 में अगर आप 40+ रहे हो तो आपका नेट बड़ी आसानी से निकल जाएगा। अगर पेपर 2 एवरेज हुआ है तो, अगर आप 30 पे भी हो और आपका पेपर 2 बहुत अच्छा हुआ है, 30 इसमें बन रहे हैं, पेपर 2 बहुत अच्छा हुआ है, तो आपका बड़े आसानी से आपको JRF मिल जाएगा। इसमें पेपर 2 पर बहुत मतलब निर्भर रहता है कि आपका कैसे निकलेगा। और अगर मैं आपको एक और बात बताऊं दोस्तों, कि इसके बाद अगर आपका पेपर 1 और पेपर 2 हो गया, तो अगर मैं आपको बताऊं कि आपका अगर आपका पेपर 1 में 30 हो गए और पेपर 2 में आपके 90 क्वेश्चन सही है, 80 क्वेश्चन सही हैं, तो भी आपका निकल जाएगा। अगर आपके पेपर 2 में 60 क्वेश्चन सही हैं, पेपर 1 में 42 क्वेश्चन सही हैं, तो भी आपका निकल जाएगा। तो अलग अलग सिचुएशन है। ठीक है दोस्तों, आपकी आंसर की मैंने आपको बता दी, आंसर की आपकी दिसंबर लास्ट वीक में आ जाएगी। अब बात करते हैं रिज़ल्ट की। तो आपका जो रिज़ल्ट है दोस्तों, वो रिज़ल्ट आपका ये मान के चलिए, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा दोस्तों आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा 10 जनवरी। ठीक है, 10 जनवरी 2024 को दोस्तों आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप अब रिजल्ट आते ही आपकी क्या है तैयारी, जिन लोगों का निकल जाएगा उनके लिए बहुत बहुत बधाई, जिनका नहीं निकलता है किसी कारणवश, वो हमारे चैनल पे आके अपनी तैयारी कर सकते हैं। अभी से देरी ना करें। अभी हम क्यों आपकी तैयारी नहीं करा रहे हैं, पिछले 2 दिन से हम वीडियोस नहीं डाल रहे हैं, क्यों इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि क्या है, पेपर 1 की अगर हम बात करें और पेपर 2 की सिलेबस पूरा चेंज हो रहा है, तो हम यही चाहते हैं कि जब हम आपको पढ़ाएं तो कुछ नए सिलेबस के हिसाब से पढ़ाएं, ताकि आप कोई पढ़ाई वैसी ही हो, हम आपका समय व्यर्थ ना करें। तो इस वजह से अभी तक आपकी क्लासेस नहीं चालू हुई हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपका रिज़ल्ट का हो गया। आपकी आंसर की जब आएगी तो आप अगर चैलेंज करना चाहो तो आंसर की को चैलेंज कर सकते हो दोस्तों। और पेपर 1 पेपर 2 में आपका जो भी स्कोर बन रहा हो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आंसर की आने के बाद अपने क्वेश्चन भी बताइएगा, तो मैं आपको बता पाऊँगा कि आपका निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है दोस्तों। और अगर दोस्तों आपको अभी भी, आप जब जून की तैयारी कर रहे हो, आप अभी से ही PYQ की वीडियो देख सकते हो, ताकि आपको अंदाज़ा लग सके कैसे क्वेश्चन आते हैं। जो लोग नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो अब पहली बार नेट JRF देंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहा करिए दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों जानकारी आपके काम आएगी।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।